आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉलिड HgI2 इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल Ki. Which of the following graph do represent the variation of freezing point of resulting with amount of HgI2 added? ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि हम HgI2 लगातार ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, विथ 0.1 मोल Ki, और वो दोनों रिएक्ट होकर के कुछ फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो पहले मैं रिएक्शन दिखाता हूँ वो क्या होता है कि HgI2 जो है वो जब हम ऐड करते हैं Ki के साथ में तो ये हमें बना के देता है क्या, K2HgI4। ठीक है, और वहाँ पे 2 मोल Ki को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल Ki, मतलब Ki का जो मोल है वो 0.1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसको ये 0.05 होगा और ये हमारे पास इनिशियली 0 होगा। कुछ समय के बाद ये पूरा ख़त्म हो चुका होगा, Ki ये दोनों पूरे ख़त्म हो चुके होंगे और ये 0.05 कुछ बन चुका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0.05 मोल ऑफ HgI2 जो है इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली फॉर Ki टू रिएक्ट, मतलब Ki के साथ में रिएक्ट करने के लिए ताकि K2HgI4 बन जाए हमें 0.5 मोल चाहिए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम HgI2 इंक्रीज कर रहे होंगे वैसे वैसे सॉल्यूट मतलब कि Ki जो होगा वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सॉल्यूट जिसको कि Ki बोल रहे हैं उसका मोल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब Ki का सॉल्यूट का मोल्स अगर कम होता जा रहा है तो हम देख सकते हैं डेल्टा TF जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा TF जो होता है वो क्या होता है, वो होता है KF इंटू मोलैलिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये NB पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे हम NB कम कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे डेल्टा TF भी कम होता जा रहा है। लेकिन डेल्टा TF कम हो रहा है तो सॉरी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। कैसे, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन होता है TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो अगर ये कम हो रहा है तो TF नॉट, तो ये चूंकि निगेटिव में है तो TFS जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब सारा Ki जो है कन्वर्ट हो चुका होगा, मीन्स व्हेन all Ki is converted into K2HgI4, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फर्दर एडिशन ऑफ HgI2, फर्दर हम HgI2 ऐड करेंगे तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन ऑफ HgI2 हैज़ नो इफेक्ट, तो उस समय क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन TF। तो उस समय क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा कांस्टेंट हो चुका होगा उसके बाद। तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मोल्स ऑफ HgI2 बढ़ाए जा रहे हैं ये तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि 0.5 मोल्स तक होने के बाद ये कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा गलत होगा। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है कि डेल्टा TF जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो सॉरी मोल्स ऑफ HgI2 जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे TF हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। फिर 0.05 मोल पर आकर के पूरा HgI2 और Ki ख़त्म हो चुका है, तो इस कारण से उसके बाद जो अगर हम फर्दर HgI2 ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो चुका होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी में हमें कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम मोल्स ऑफ HgI2 बढ़ाते हैं, तो ये गलत बात है क्योंकि हमने यहाँ देखा है फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम HgI2 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये डी पार्ट भी गलत होगा क्योंकि यहाँ भी डिक्रीज ही शो कर रहा है। तो हमारा बी जो होगा उसका आंसर होगा
ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।